ऑल अबाउट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मिंगवर स्वात। ये क्वेश्चन लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि हमने तो मॉर्निंग के लिए अप्लाई किया है, क्या इवनिंग के लिए यानी सेकंड शिफ्ट के लिए या सेल्फ बेसिस के लिए अलग अप्लाई करना भी होता है? तो मैं आपको एक शॉर्ट जवाब देता हूँ, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मिंगवर स्वात में सिर्फ एक अप्लाई होता है। आप मेरिट लिस्ट के लिए सब्र करेंगे, वेट करेंगे, तो आपका खुद ब खुद जब ओपन मेरिट स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग प्रोग्राम, तो आपका खुद सेल्फ प्रोग्राम में आपका नाम आ सकता है। तो दोबारा अप्लाई की कोई भी जरूरत नहीं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम डिग्री कॉलेज मिंगवर स्वात में किस तरह जो है एडमिशन हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम एडमिशन सिक्योर करेंगे। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का लगा है उसको मैं समझाऊंगा आपको कि कौन से प्रोग्राम के लिए कौन से कोटे पर कितने मेरिट है और अप्लाई के लिए आखिरी तारीख क्या है एडमिशन के लिए। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के मुताबिक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसके बारे में भी मैं आपको आगाह करूंगा ताकि कोई फिर परेशान न रहे। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए मुख्तलिफ कोटास पर फीस स्ट्रक्चर क्या है। मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, इवनिंग प्रोग्राम के लिए यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ओपन मेरिट और सेल्फ मेरिट, उसके फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में भी मैं तफसीली बात करता हूँ आप सबके सामने। दूसरा मेरिट लिस्ट कब लगेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट लिस्ट कितना होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगा और कैसे लगेगा, और मुख्तलिफ जो कोटाज है उसके बारे में मैं आपसे तफसीली बात करता हूँ। हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं को यही समझाता हूँ कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मिंगवर स्वात जो तख्ताबंद में वाक़या है, बहुत ही क्रीम कॉलेज है, मैं खुद इसमें पढ़ा हूँ। उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कल लग गया है। काफ़ी स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं कि दूसरा मेरिट लिस्ट कब लगेगा। तो पहले तो मैं यही बात करता हूँ कि दूसरा मेरिट लिस्ट तब लगता है जब पहले मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करे। ये तब लगता है जब पहले वाले मेरिट लिस्ट में कुछ स्टूडेंट्स रह जाए। अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि पहले मेरिट लिस्ट में प्री मेडिकल के 350 सीट से अगर 350 वाले बंदे इस मेरिट लिस्ट में जो आ गए वो अप्लाई करे, एडमिशन करे, तो फिर दूसरा मेरिट लिस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट भी रह जाए तो ये क़यामत तक की मेरिट लिस्ट लगते रहेंगे। तो ये जब सीट्स पूरे हो जाते हैं तो तब तक की मेरिट लिस्ट लगते हैं, जब सीट्स पूरे हो जाते हैं तो फिर स्टॉप हो जाते हैं। दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि कब तक हम ये अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। तो आप जो है कल और परसों यानी 2 दिन 19 अगस्त और 20 अगस्त को आप यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों दिनों में एडमिशन नहीं किया तो आपका सीट कैंसिल हो गया और दूसरा मेरिट लिस्ट पर लगेगा जिसमें आपका नाम नहीं आएगा। तो ये बात है, आप बर वक्त अपना एडमिशन सिक्योर करें। फीस स्ट्रक्चर के हवाले से क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, जो मॉर्निंग के हवाले से मैं पहले कहूँगा प्री मेडिकल के लिए है फीस स्ट्रक्चर 4730 मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए। सिर्फ 4730 रुपये आप जमा करके मॉर्निंग में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं प्री मेडिकल के लिए। प्री इंजीनियरिंग के लिए भी सेम फीस है 4730, जबकि कंप्यूटर साइंस के लिए ज़्यादा है, वो है 6730। और जबकि आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज़ के लिए है 4250। ये तो मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए है। इसके बाद में आता हूँ सेकंड शिफ्ट यानी इवनिंग का जो प्रोग्राम है, उसके हवाले से प्री मेडिकल के लिए फीस जो है 17,500 रुपये सालाना है। प्री इंजीनियरिंग के लिए 17,500, जबकि कंप्यूटर साइंस के लिए 18,500, ह्यूमैनिटीज के लिए 13,500। ये तो फीस स्ट्रक्चर हो गया। मेरिट के हवाले से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग गया है प्री मेडिकल के लिए, पहले मैं बात करूंगा। जो डिस्ट्रिक्ट लोकल है वो 1154 से शुरू होकर 1094 पर स्टॉप हो जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट लोकल से मुराद ये है कि जो स्टूडेंट्स या तो स्वात से ताल्लुक रखते हैं, जिला स्वात से, या स्वात में पढ़े हैं, ऐसे स्टूडेंट जो मेरे शंगला से ताल्लुक रखते हैं, दीर से ताल्लुक रखते हैं, पूरे KPK से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने तालीम जो है मैट्रिक का वो जो है स्वात में हासिल किया है, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट लोकल में शुमार होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लोकल का मेरिट 1094। इसके बाद जुरिस्डिक्शन लोकल, इससे मुराद है वो स्टूडेंट्स जो तहसील बाबूज़ई और तहसील बरिकोट में पढ़ चुके हैं। यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जुरिस्डिक्शन में जो तहसील है, तहसील बाबूज़ई और तहसील बरिकोट में जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, इसमें अल अज़हर, SPS ये स्कूल्स आते हैं, तो उनके लिए मेरिट थोड़ा कम होता है। सबसे कम मेरिट जुरिस्डिक्शन लोकल का होता है, वो भी 1154 से शुरू होकर 1094 पर प्री मेडिकल के लिए स्टॉप हो जाता है। थर्ड नंबर पर जो कोटा है वो नॉन लोकल, यानी शंगला के स्टूडेंट जब वहां पर जाते हैं नॉन लोकल, जिन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल किया है, तो वो 1156 से शुरू होकर 1129 पर रुकता है। यानी आखिरी स्टूडेंट इसमें 1129 से। कॉलेज एम्प्लाई का मतलब ये है जो हायर एजुकेशन में जिनके बच्चे हैं उनके लिए
कम मेरिट होता है वो 1113 से शुरू होकर 991 पर रुक जाता है। डिसेबल कोटा है इसमें, यानी जो माजूर हो, स्पेशल पर्सन हो, उनके लिए है मेरिट 1054 से शुरू होकर 987। माइनॉरिटी जो अकलियत हो, जो हमारे अकलियती बिरादरान है, ईसाई हो, हिंदू हो, मतलब इस्लाम के अलावा जो दीगर मज़ाहिब है, उनके लिए जो मेरिट है वो 1099 से शुरू होकर 1022 पर रुक जाता है। अफगान जो अफगानिस्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं, अफगान जिसके साथ नेशनलिटी है, उनका 1038 से शुरू होकर 1038, मतलब एक बंदे ने ही अप्लाई किया है और उनका मेरिट है 1038। तो ये तो प्री मेडिकल के लिए मेरिट लिस्ट ताबी में आता हो। जनरल साइंस के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकल का जो मेरिट है वो 1044 से शुरू होकर 828 पर रुक जाता है, और जो रिस्ट्रिक्शन लोकल का मेरिट 822 से शुरू होकर 780 पर रुक जाता है। नॉन लोकल का मेरिट 977 से शुरू होकर 869 पर रुक जाता है, जबकि बाकी कोटे में किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है, कॉलेज एम्प्लॉय, डिसेबल, माइनॉरिटी और अफगान ने। फिर आता हूँ मैं कंप्यूटर साइंस की मेरिट की तरफ। इसमें डिस्ट्रिक्ट लोकल जो है 1140 से शुरू होकर 1059 पर स्टॉप हो जाता है। जो रिस्ट्रिक्शन लोकल का मेरिट 1059 से शुरू होकर 1047 पर रुक जाता है। नॉन लोकल का मेरिट 1113 से शुरू होकर 1094 पर रुक जाता है। कॉलेज एम्प्लॉय का मेरिट 1004 से शुरू होकर 944 पर रुक जाता है। डिसेबल कोटा का मेरिट 1056 से शुरू होकर ही 1056 पर रुक जाता है। माइनॉरिटी में किसी ने अप्लाई नहीं किया है कंप्यूटर के लिए, और अफगान में एक बंदे ने अप्लाई किया है, वो है 787, तो इसमें आ गया है। इसके बाद में प्री इंजीनियरिंग की तरफ आता हो तो डिस्ट्रिक्ट लोकल में मेरिट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 1125 से शुरू होकर 1069, जो रिस्ट्रिक्शन लोकल में 1067 से 1059, नॉन लोकल के लिए 1147 से शुरू होकर 1100 पर रुक जाता है। कॉलेज एम्प्लॉय के लिए 1052 से शुरू होकर 1020 पर रुक जाता है, और डिसेबल कोटा पर 1048 से शुरू होकर 1048, यानी एक ही स्टूडेंट है। माइनॉरिटी कोटे पर 1008, अफगान कोटे पर 787। तो ये मेरिट लिस्ट था। इसके बाद में आता हूँ कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके साथ होना लाजमी है जब आप एडमिशन सिक्योर करते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। जब आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर एक फॉर्म बन जाता है, आपने उसे PDF में सेव करके किसी फोटोलैब में, प्रिंट शॉप में सेंड करना है और उसको प्रिंट करके अपने साथ ले जाना है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अपने ले जाना है। दूसरे नंबर पर SSC डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, जिसे हम DMC कहते हैं, मैट्रिक के DMC ओरिजिनल भी आपके साथ होना चाहिए और इसका एक नकल भी आपके साथ होना चाहिए। थर्ड नंबर पर है 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर, 3 तस्वीर आपके साथ होने चाहिए, जो वाइट बैकग्राउंड इसका होना लाजिमी है, 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर। 4 नंबर पर है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने आखिरी इदारे यानी स्कूल में जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से आपको मिलता है, वो ओरिजिनल भी चाहिए, उसका नकल भी चाहिए। 5 नंबर पर एफिडेविट ऑन प्लेन पेपर इज अटैच विद ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। एक एफिडेविट जिसे हम बयान हल्फी या हल्फनामा कहते हैं, वो आपको वहाँ पर कॉलेज में ही मिलता है। तकरीबन 200-250 रुपये देकर आप इसको हासिल कर सकते हैं। इसको आप फिल करेंगे, ये बयान हल्फी होता है, तो वो भी आपको चाहिए होता है। 6 नंबर पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्वात बोर्ड। अगर कोई स्वात बोर्ड से यानी शंगला, बुनेर और स्वात से बाहर अगर कोई स्टूडेंट हो, दीर या मालाकंड बोर्ड या किसी भी बोर्ड से, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बोर्ड से चाहिए, ओरिजिनल भी और इसका नकल भी। 7 नंबर पर आपको फोटोकॉपी ऑफ CNIC या पाम बी या फादर CNIC। अगर आपका पाम बी हो या CNIC हो वो आपके साथ चाहिए, या अगर इनमें कोई भी नहीं हो और अभी अर्जेंट हो तो आप अपना वालिद साहब का CNIC भी ले जा सकते हैं, और ये ओरिजिनल भी चाहिए और काफी भी चाहिए। 8 नंबर पर है कोटा सर्टिफिकेट। अगर आप कोटा पर जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर, हाफिज कुरान पर, एम्प्लॉय सन, अगर आपका अबू हायर एजुकेशन में है या आप डिसेबल है, तो आप जो है अपने साथ वो सर्टिफिकेट भी लेकर जाए लाजिमी, अगर आप इसमें आपने अप्लाई किया है तब। तो ये कुछ बातें थी, मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि बाद में फिर लोग पछताते हैं, जहाँ शंगला से दूर दराज इलाकों से वहाँ पर सफ़र करते हैं, वहाँ पर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता या उनको कोई पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। तो मजीद कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब सब कुछ में है, वो भी व्हाट्सएप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और भी आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।